हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन करा दिए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, आप लोग बुक लेकर बैठिएगा, क्वेश्चन आपका सामने होगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। मतलब ऐसी दो, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक ना। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। ऐसी दो लगातार संख्याएं ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। 365 हो। जैसे हम मान लें कि पहली संख्या 8 है, पहली संख्या यदि 8 है तो इसके बाद लगातार क्रमागत मतलब इसके बाद कौन सी संख्या आती है, तो 9 आती है, ठीक ना। यदि हम मान लें कि पहली संख्या 7 है, यदि हम मान लें कि पहली संख्या कितनी है, 7। हम ऐसे देखिए, पता नहीं है कि पहली संख्या क्या है, लेकिन यदि हम मान लें कि पहली संख्या 7 है तो इससे लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो यदि इस 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 8। 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 8। यदि हम लोग 7 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन बोला है कि यदि दो लगातार संख्याओं के वर्गों का योग आपस में ऐड कर दे तो कितना हो जाता है, 365 हो जाता है। लेकिन यदि हम लोग 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 को आपस में ऐड करेंगे तो 365 प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि 365 इसलिए प्राप्त नहीं होगा क्योंकि जो संख्याएं दी गई है, इस देखिए कोई कंफर्म नहीं है कि यही संख्या हो सकती है, ठीक ना। हम अपने से माने हैं कि पहली संख्या 8 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 9 होगी। जैसे हम मान लें लगातार, अभी हम बता रहे हैं कि क्रमागत के मतलब क्या होता है, लगातार होता है। जैसे पहली संख्या को हम लोग 12 मान लें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13। कैसे पता चलता है, तो 12 में यदि हम लोग 1 को ऐड कर देंगे, मतलब किसी भी संख्या में 1 को ऐड करते हैं, किसी भी संख्या में यदि हम लोग 1 को ऐड कर दे, जोड़ दे, तो वह संख्या क्रमागत बन जाती है, मतलब लगातार बन जाती है। तो यदि हम मान लें कि पहली संख्या x है, यदि हम मान लें कि पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या मतलब जो लगातार संख्या दी रही है उसमें क्या होगा, दूसरी संख्या x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 365 रखा है। यदि पहली संख्या x है तो पहली संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक ना। यदि दूसरी संख्या x प्लस 1 है तो दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में कितना दे रखा है, तो 365 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर को हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, x स्क्वायर को हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस। देखिए यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab। 2 सूत्र के जबकि 2a के जगह पर क्या हो जाएगा, x और b की जगह पर क्या हो जाएगा, 1। मतलब क्या हो जाएगा, 2ab इक्वल टू में कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए 365 जो दे रखा है बराबर के उस तरफ प्लस में और इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 365 इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर a को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। देखिए आप लोग सबसे पहले कुछ सर्व समीकरण को हम लोग, जैसे इस सूत्र जो है अलजेब्रा के, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक ना। a प्लस b का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ सर्व समीकरण आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। हम लिखवाए थे भी इससे पहले वाले क्लास में। देखिए यहाँ पर a को x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, यदि हम लोग 2 में x का मल्टीप्लाई करें तो 2x और 1 से मल्टीप्लाई कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
2x हो जाएगा, -365 इक्वल टू 0। ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -365 है। यदि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 2x है तो +2x है, और यहाँ पर लिख देंगे -364 इक्वल टू 0। ठीक ना, -364 इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि -365 दे रखा है, जबकि -365 है और प्लस कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -364, एक चला जाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और इसमें भी 2 क्या है, छिपा है, तो इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखिए यदि इस समीकरण में से हम लोग 2 को कॉमन निकाल दे तो समीकरण और आसान हो जाएगा। हम लोग को यदि जब गुणनखंड विधि से हम लोग तोड़ेंगे इस समीकरण को, अभी भी तोड़ सकते हैं इस समीकरण को, गुणनखंड विधि से हम अभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग यदि कॉमन निकल रहा है तो आप लोग कॉमन निकाल लीजिएगा। ठीक ना। कॉमन निकालने से क्या होता है कि जो समीकरण होती है आसान हो जाती है, और जब समीकरण आसान हो जाएगा तो हमारे लिए चाहे आपके लिए जो समीकरण को गुणनखंड विधि से तोड़ना है वो विधि आसान हो जाएगी। ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले इसमें से 2 का कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x। मतलब देखिए यदि 2 का मल्टीप्लाई x² में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2x² प्लस, यदि हम लोग देखिए यहाँ से 2x है और 2 को जब कॉमन निकालिए तो क्या बच गया, x बच गया यहाँ पर। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर -364 का आधा कितना होता है, 364 का आधा होता है 182। 364 का आधा कितना होता है 182। इसको बंद कर लेंगे और इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। ठीक ना। अब देखिए जो 2 है इस तरफ मल्टीप्लाई में है, 2 है जो इस तरफ किस में है, मल्टीप्लाई में है, यदि इसको बराबर के इस तरफ कन्वर्ट कर दे मतलब भेज दे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए कैसे, x² है तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0/2 लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे 0/2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग दे, ऊपर 0 नीचे कुछ हो। ठीक ना। ऊपर 0 नीचे कुछ हो, मान क्या आता है 0 आता है, और ऊपर कुछ हो, ऊपर कुछ भी मतलब कोई संख्या और नीचे 0 हो जाओ तो मान क्या आता है, इन्फिनिटी प्राप्त होता है। यदि ऊपर 0 हो नीचे कुछ हो, कुछ मतलब कुछ का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या कुछ रख दे हम यहाँ पर तो क्या हो जाए, जैसे ऊपर 0 और नीचे कुत्ता रख दे तो मान क्या आएगा 0 प्राप्त होगा। और ऊपर कुछ हो, ऊपर कुछ हो और नीचे 0, मतलब देखिए यदि बाटा के नीचे मतलब नीचे हर में 0 रहता है तो मान क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इन समीकरण देखिए जो समीकरण प्राप्त हुआ थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक ना। अब इस समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए इस समीकरण को हम लोग द्विघाती सूत्र से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इस समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि निम्न समीकरणों को गुणनखंड विधि से क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले गुणनखंड विधि से कैसे तोड़ा जाता है। गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो पहला दिया गया उसको सेम टू सेम उतार लेते हैं, मतलब x² है तो x², और जो तीसरा है उसको भी क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, मतलब -182 है तो -182। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब बीच वाली संख्या को पकड़नी है। इस बीच वाली संख्या को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़नी है, इस बीच वाली संख्या को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़नी है कि आपस में गुणा करने पर, इस बीच वाली संख्या को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़नी है कि जब आपस में गुणा कराया जाए तो x² और -182, x² इंटू -182 तो कितना हो जाएगा -182 x²। मतलब इस बीच वाली संख्या को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़नी है कि गुणा कराने पर, मल्टीप्लाई कराने पर -182 x² प्राप्त हो जाए, जबकि जोड़ने या घटाने पर खुद x ही प्राप्त हो जाए, प्लस x प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले 182 को पकड़ेंगे। ठीक ना। 182 को करेंगे क्या, गुणनखंड, तो 2 से जाएगा कितना बार में 9 91 दूनी 182 होता है। ठीक ना। फिर देखिए यहाँ कितना से जाएगा, तो 7 से कितना बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। 7 से कितने बार में जाएगा, 13 बार में। अब देखिए यहाँ पर 7 दूनी के 14 और 13 के कितना हो जाएगा 13। यदि हम लोग 14 का मल्टीप्लाई 13 में करा दे, यदि हम लोग 14 का मल्टीप्लाई 13 में करा दे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 182 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, -182।
क्या चाहिए, -182। तो यदि हम लोग 14 में माइनस लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा, -182 आ जाएगा। -182 तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बताइए आप लोग कि क्या -14 को जब हम लोग 13 में ऐड करेंगे, जब -14 को 13 में ऐड करेंगे तो क्या +x आएगा, नहीं आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर -14 भी x न लगाकर -13 भी लगाएंगे, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पर 14 इंटू -13 लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यदि हम लोग 14 में माइनस को लगाते हैं तो यहाँ पर प्राप्त तो हो जा रहा है -182, लेकिन जब हम लोग -14 प्लस 13 करेंगे तो क्या प्राप्त हो गया, -1 प्राप्त हो जाएगा। -1 जब इसमें हम लोग x को ऐड कर देंगे तो -x प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, +x चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, +x। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे +14x, देखिए यहाँ पर +14x और माइनस क्या हो जाएगा, -13x, ठीक ना। +14x -13x, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग 14x का मल्टीप्लाई 13x से करा दें तो कितना आ जाएगा, 182x² प्राप्त हो जाएगा, -182x² प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग +14x में से -13x को माइनस कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, +x प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब टोटल 4 टर्म्स प्राप्त हुए हमारे पास। अब हमारे पास कुल कितने पद प्राप्त हुए, 4। 2 का क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। 2 का क्या लगाएंगे, जोड़ा। तो यदि हम इसमें से x का कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, x + 14। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यदि इसमें से हम x का कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, x + 14, मतलब x में x का मल्टीप्लाई कराने पर क्या प्राप्त होगा, x²। और यदि हम लोग 14 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 14x। अब जैसे पहला ब्रैकेट में जो प्राप्त हुआ है, पहला ब्रैकेट में जो प्राप्त हुआ है सेम टू सेम सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला ब्रैकेट में क्या प्राप्त हुआ है, x + 14, तो दूसरा ब्रैकेट में भी क्या लिखेंगे, x + 14 = 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ क्या था, -13x, यहाँ पर क्या दे रखा है, -13x, लेकिन यहाँ क्या प्राप्त हुआ, x। तो यदि हम लोग x से -13x में x से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो क्या बचेगा, -13। मतलब हम लोग को यहाँ पर -13 से क्या करानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक ना। देखिए -13 का मल्टीप्लाई यदि हम x से करा दे तो कितना हो जाएगा, -13x, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। और देखिए यहाँ पर जब हम लोग 13 का मल्टीप्लाई 14 से कराएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 182, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों में से एक को लेते हैं, जैसे x + 14 और x + 14, तो इनमें से एक को लेते हैं, मतलब x + 14, ठीक ना। और एक किसको लेते हैं, जो बच गया, यहाँ पर इंटू लगा देते हैं। और एक कौन सा बच गया है, x बच गया है, x - 13, x - 13। यदि यहाँ पर +13 होता तो यहाँ पर क्या लेते, +13, ठीक ना। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे यहाँ पर कि यदि x + 14 = 0 तो x = -14, ठीक ना। और एक बार लिखेंगे, और यदि x - 13 = 0 तो x = क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एक वो जो शून्यक है माइनस में प्राप्त हुआ और एक कौन सी में प्राप्त हुआ, प्लस में। तो हम यहाँ पर माइनस में नहीं लेंगे। यदि देखिए, यदि हम लेते हैं कि यदि पहली संख्या 2 क्रमागत संख्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या x का मान -14 ले लेंगे, यदि पहली संख्या x = -14 ले लेंगे तो दूसरी संख्या +1 करना पड़ेगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो -13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। जो कि नहीं हो सकता है, यह क्या है, असंभव है। यदि हम लोग पहली संख्या x का मान 30 ले लें तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, 1। यदि हम लोग 30 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो माइनस आया है इसको लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, ठीक ना। इसको लिख देंगे हम कि यह क्या है, संभव नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक ना। हम इसको केवल ऐसे कर दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यह संभव नहीं है। तो जब यह संभव नहीं है इसका मतलब x का मान क्या होगा, 13 होगा। x का मान क्या होगा, 13 होगा। तो इसमें भी लिखेंगे यदि पहली संख्या x = 13,
देखिए अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम कि यदि पहली संख्या, यहाँ पर लिख रहे हैं ठीक ना, देखेंगे आप लोग कि यदि पहली संख्या x इक्वल टू 30, मतलब लिखेंगे यहाँ पर कि यदि पहली संख्या x इक्वल टू 30, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14, ठीक ना। मतलब ये हम लोग देखिए